और जिस दिन हराम खाना शुरू कर दिया उस दिन सच भी बोलोगे। ये हराम खाते हो तो सच झूठ बोल पाता, अंदर से झूठ बोलवाता है। हराम खाओगे नमाज में मजा नहीं आएगा, हराम खाओगे मस्जिद में जाने दिल नहीं करेगा, हराम खाओगे फिल्म देखने में मजा आएगा, हराम खाओगे झूठ बोलने में मजा आएगा, हराम खाओगे हराम में मजा आएगा। इसलिए कि बदबू के कीड़े को बदबू ही अच्छी लगती है। गडर के कीड़े को गुलशन में छोड़ दो मर जाएगा। हाँ, बात हकीकत पूछो इन बुजुर्गों से। मिसाल है कि बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है, बात मिसाल है कि नहीं है। और खुशबू के कीड़े को बदबू में छोड़ दो मर जाएगा। हराम खाना छोड़ दो इंशाअल्लाह बुरे काम खुद ब खुद छूट जाए। मगर हम हरामी तो नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी तरीके से आए आ जाए। हमारा एक मिजाज बन गया, किसी भी तरीके से आए माल आए, किसी भी तरीके से आए। क्यों आए? हलाल तरीके से आएगा तो सर पे, और हराम के तरीके से आएगा तो ठोकर पे मार देंगे। बात है कि नहीं? नबी का एक सहाबी बड़ा प्यारा सहाबी है, रोजाना नमाजें पढ़ता, फजर की सलाम फेरता, मस्जिद से बिना दुआ मांगे चला जाता। किसी ने शिकायत कर दी, आका फलाना सहाबी है दुआ ही नहीं मांगता चला जाता। नबी को तकलीफ हुई, एक दिन पकड़ लिया और मेरे सहाबी सलाम फेर के दुआ क्यों नहीं मांगते? रोने लगा। नबी ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज की आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पड़ोस में एक यहूदी रहता है और यहूदी का आंगन मेरे बिल्कुल आंगन से लगा हुआ है, बीच में बस एक दीवार है, पड़ोसी के आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का पेड़ है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। आका रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ कि कोई मेरा बच्चा सुबह को उठ के उसका खजूर मुंह में न दे ले, इसलिए मैं दुआ नहीं करता। आका जल्दी जाता हूँ और उसके सारे टपके हुए खजूर आंगन से उठा के दामन में भरता हूँ और अपने पड़ोसी यहूदी के दरवाजे पे जाके उसकी अमानत वापस कर देता हूं। क्यों भैया आज का कर देगा? लड़ पड़ेगा, कहेगा मैं लेने गया हूं, क्या तेरे घर खुद ही टपक रहे, अपना पेड़ हटा ले। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अपना पेड़ हटा ले, मैं कोई लेने गया हूं। और बल्कि मियां ये नहीं करेगा, रात को डंडा लेके हिला लेगा और हिला लेगा, हिला छोड़ेगा नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? लेकिन ये ईमान नहीं है। और दुश्मन का पेड़ है, दोस्त का भी नहीं है। यहूदी दुश्मन ही तो है, दोस्त तो नहीं है ना। कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन इस्लाम तो दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है ना। ये इस्लाम है। आका अब बताएं मैं दुआ करूं या अपने बच्चों को हराम से बचाऊं? मेरे नबी ने पीठ पे हाथ फेरा, कहा हराम से बचाना ही लाजिमी है। अगर तेरे बच्चे हराम खाएंगे तो तेरी दुआ किस काम की है? कुछ लोग उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं मगर हराम फिर भी नहीं छोड़ते, हज पे हज कर रहे हैं हराम फिर भी नहीं छोड़ते। और मेरे भाई 10 उम्रे ना कर, 1 उम्रा कर ले मगर हराम ना खा, तब तो काम का। हर साल उम्रा कर रहा, झूठ बोलता, हराम खाता, तेरा उम्रा किसी काम का नहीं है। ओ जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी तेरा काम तो बहुत अच्छा। अर्ज किया आका मैं तो चाहता हूँ आप दुआ करें, मैं आमीन बोलूं। या रसूल अल्लाह आपके साथ मैं दुआ मांगू, लेकिन क्या करूं छोटे छोटे बच्चे हैं, हराम ना खाने इस वजह से चले जाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया टेंशन ना ले, आज के बाद तेरी दुआ भी होगी और तेरा बच्चा खजूर भी खाएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह खजूर तो मेरा नहीं है, मेरे पड़ोसी का पेड़ है। नबी ने फरमाया पड़ोसी को बुला के ला, आज ही पेड़ खरीदेंगे और तेरे नाम कर देंगे। आज ही खरीदेंगे तेरे। अर्ज की आपने इससे अच्छी क्या बात है? पेड़ का पेड़ मिल जाएगा, दुआ की दुआ हो जाएगी। नबी ने फरमाया हर समस्या का समाधान तो मोहम्मद की बारगाह में होता। बुलाया यहूदी को, नबी ने फरमाया ओ यहूदी के पेड़ बेचोगे? और इसकी नहीं। नबी ने फरमाया मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बोला बेचूंगा। मुंह मांगी कीमत मिलेगी, जाहिर सी बात है। जब डबल ज्यादा मिल रहे हो, पैसे ज्यादा मिल रहे हो तो जाहिर सी बात है। नबी ने फरमाया पेड़ के बदले कई सारे पेड़ दे दूंगा, कीमत लेगा तो मुंह मांगी दूंगा। इसलिए कि अपने सहाबी की बेकरारी देखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। सौदा हो गया और इसने मांग लिया, इसने जो मांगा मेरे नबी ने दे दिया।
दिया, मेरे नबी ने सहाबी का मालिक बना दिया, अब खाया भी करो बेचा भी करो, पेड़ तुम्हारा है। ओ लोगों, ये अच्छी नस्ल का पेड़ था, फल अच्छा देता था, लेकिन जिस दिन से नबी ने खरीदा इसके फलों में और 4 चांद लग गए। यार एक तो था ही अच्छा, फिर नबी ने खरीद लिया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जिस दिन से नबी ने खरीदा क्या, पेड़ में 4 चांद लग गए। अब तो इतना फल देने लग गया, इतना फल देने लग गया, पूरे शहर में लोगों की शोहरत हो गई कि पेड़ लाजवाब है, इतना फल देता है, मौसम हो तब भी फल देता है, मौसम ना हो तब भी फल देता है। यहूदी को चढ़ा दिया लोगों ने, अरे भाई तू कहां कट गया, फ्री में पेड़ दे दिया तूने, जैसे चढ़ाते हैं लोग, और भाई फ्री में पेड़ दे दिया तूने। कहने लगा क्या हुआ, कहने लगा पूरे मदीना के पेड़ों को देखा, लेकिन इतना माल कोई पेड़ नहीं देता जितना तेने बेचा है वो पेड़ देता है। क्योंकि नबी ने खरीद लिया था तो पेड़ में इसमें इजाफा हो गया, बरकतें दे दी अल्लाह ने। यहूदी बोला जबान पलटने में कितनी टाइम लगती है, बेईमानी कर लेते हैं तो मेरे ही आंगन में, भाई बेची तो दिया है तो मेरे ही आंगन में, अभी कर लेते हैं बेईमानी, जबान बदलने में कितनी टाइम लग रहा है। लेकिन यार मोमिन की जबान जबान होती है, अब यहूदी की क्या जबान, कोई जबान नहीं ना। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, किराए पे दुकान दी, 2-3 साल उस गरीब ने मेहनत की, दुकान चलने लगी तो उसको निकाल कर बाहर कर दिया। और भाई तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके नसीबे का कमाल है। हो सकता है उसका नसीब तेरे दुकान में ये काम कर रहा था, अगर उसका नसीब ना हो तो शायद तेरी दुकान ना चलती। लोगों इसकी नीयत बदल गई, बेईमानी पे आ गया, पेड़ मेरे आंगन में। सिहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर हुए, आका मामला फिर बिगड़ गया, या रसूल अल्लाह वो तो बेईमानी पे उतर आया। आका बात पलट रहा है, जबान पलट गया। नबी ने फरमाया घबराता क्यों है मेरे गुलाम, मेरे सिहाबी, वही तो जबान पलट गया, मोहम्मद तो अपनी जबान नहीं पलटे। उसके पलटने से क्या होता है, मैं ना पलटूं, मैंने तेरे नाम कर दिया पेड़ तो तेरा ही है। अर्ज की आका उसके आंगन में है, आंगन का ताना दे रहा, मेरे आंगन में है, मेरा है। आका भी पंचायत बिठा लेगा तो चंद लोग उसकी इसी भी कहने वाले हो जाएंगे। अभी तुम गलत पंचायत बिठा लो, मैं सही बता रहा हूं, अगर 50 लोग तुम्हारी कहेंगे तो 10 उसकी इसी भी कह रहे होंगे। अजीब मामला, पंचायत अभी बिठा लो। हमने बिल्कुल ऐसी पंचायत देखी जो गरीब का किसी का कोई खता नहीं है, फिर भी कह रहे हैं भाई क्या करें, नाले का गिरा तो सूखा निकलता ही नहीं है, तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, जब यार गलती पे वो नहीं है तो उसको क्यों कसूरवार आप ठहरा रहे। किसी ने किसी के 50,000 रुपए मार लिए, पंचायती बैठे तो क्या करें भाई, कुछ ना कुछ तुम्हें भी दबना पड़ेगा। 25,000 इसे दबाया, 25 उससे दिला दिए, हो गई पंचायत। ये पंचायत हो रही है, डकैती हो रही है। 50 है तो 50 पूरे दिलाना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई, गलत क्यों। नबी ने फरमाया आंगन से क्या होता है, तेरा पेड़ है, वो जबान पलट गया, पलटने तो मोहम्मद ने जबान नहीं पलटी है। तो जरा बोल लो सुभान अल्लाह। मैंने जबान नहीं पलटी, अर्ज की आका आपने नहीं पलटी है तो फिर सौदा भी नहीं पलटेगा। लेकिन या रसूल अल्लाह वो 4 आदमी इकट्ठा कर लिया, क्या होगा, नबी ने फरमाया वो मौका ही नहीं आएगा। अगर अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा के जरा सुनिए। नबी ने फरमाया एक काम करना, जिससे पहले के वो पंचायत बिठाए 4 आदमी इकट्ठे करे, बेईमानी करे, मेरा पैगाम जाके उस पेड़ को सुना देना, उसके तने के करीब जाके तने से कह देना मोहम्मद का हुक्म है, इसके अंगना से चलो हमारे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब सुन रहे हैं। जरा सुनिए, इसके अंगना से चलो मेरे अंगना में आ जाओ। वो सिहाबी रसूल दौड़ा दौड़ा गया, तने के पास गया, पेड़ के तने के करीब जाके जैसे किसी के कान में कोई बात करता है, सरगोशी करता है, इस तरीके से सिहाबी रसूल ने कहा, ओ पेड़, तुम्हें आमिना का लाल हुक्म देता है, तुम्हें नबियों का सरदार हुक्म देता है, तुम्हें मदीने का ताजदार हुक्म देता है, तुम्हें नबी खत्मुर रसूल हुक्म देता है, अल्लाह का महबूब का हुक्म है, मेरे आका का हुक्म है, शमसुद्दोहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा का हुक्म है। इसके आंगन से चलो, जिसके आंगन में खड़े हो उसकी नीयत खराब हो गई है, और जो नबी का खरीदा हुआ है जिसकी नीयत खराब हो उसके आंगन में नहीं खड़ा होता। इसके से चल के मेरे आंगन में आ जाओ। इतना सुनना था, पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया, जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को उखाड़ता हुआ यहूदी के आंगन से चला, सिहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। सिहाबी कह रहा था, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, तो बरेली से आवाज आ रही थी, कौन देता है, देने को तू चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाइए, तकरीर शुरू हो चुकी है और मुकम्मल तरीके से गला गर्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ऐसी सुनाऊंगा, यहां भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे। सिहाबी के आंगन में आ गया और आके कह रहा था, या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जाने देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी ये हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। मोहब्बत हो तो सब कुछ हो सकता है। अगर ये सिहाबी वो खजूर उठा उठा के खा लेते तो वो उधर हराम होता, इधर पेड़ नहीं मिलता। मेरी बात गलत तो नहीं है? उधर हलाल किया तो इधर अल्लाह ने इनाम दिया। भाई बात है क्या नहीं है? आप सोचते हो झूठ बोलूंगा तो ज्यादा मिल जाएगा, नहीं, जो किस्मत का है वो सच बोल के भी मिल के रहेगा। बोलिए इंशाअल्लाह, सच बोल के भी मिल के रहेगा। अगर सच बोलेंगे, आप हराम काम बिल्कुल छोड़िए, और कोई हराम करता भी है ना तो उसे भी छुड़ाइए। यार किसी एक आदमी की बीड़ी छुड़वा दो, हालांकि हराम नहीं है बीड़ी पीना, लेकिन गलत भी है, नुकसान देती है, पैसा खर्च होता, फायदा कुछ नहीं। एक आदमी को नमाजी बना दो, किसी का झूठ छुड़वा दो, किसी की शराब छुड़वा दो, कुछ तो करा दो, मगर ये नहीं कराओगे, पुड़ियाबाज बना दोगे, बीड़ीबाज बना दोगे, फिल्म दिखाने वाला बना दोगे, यानी बना तो दोगे, छुड़ाओगे। एक बार छुड़ा के तो देखो, फिर देखो कितना सुकून मिलेगा तुझे तेरी जिंदगी में। कह देना सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान यही है जो बुराई से रोकते हैं, भलाइयों का हुक्म देते। एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। आप अल्लाह के वली हैं, बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े वली हैं। जिस शहर में रहते हैं बुस्तान में, उस शहर में गुनाहगार औरत ने डेरा डाल दिया, जो अपना जिस्म बेचकर लोगों के ईमान पर डांका डालती थी। बायजीद बुस्तामी को खबर मिली कि हुजूर आपकी बस्ती में एक ऐसी औरत ने डेरा डाला है जो जिस्म को बेच के नौजवानों के ईमान पर डांका डालती है। अल्लाह वाले की शान देखो, हम तुम जैसा कोई होता तो कह देता, मियाँ मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं फटे में पैर डालूं, वो जाने उसका ईमान जाने। बायजीद बुस्तामी को पूरी रात नींद नहीं आई, रोते रोते गुजरी। या अल्लाह, मैदान महशर में अगर मुझसे सवाल हो गया, तेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत लोगों के ईमान पर डांका डाल रही थी, बायजीद बुस्तामी तू चैन की नींद सो रहा था, तो जवाब क्या दूंगा? लोगों, फजर की नमाज पढ़ते ही बायजीद बुस्तामी ने नाश्ता नहीं किया, चैन का सांस नहीं लिया, मुसल्ला उठाया और उसी गुनाहगार फाहिशा औरत के दरवाजे पे बिछा के बैठ गए। आज या तो ये रहेगी या हम रहेंगे, आज या तो ये रहेगी या जिद्दी था।
अभी एक इमाम का मैंने देखा अखबार में आया, अखबार में डांस पार्टी हो रही थी, सुबह को बारात जाना थी, रात को डांस पार्टी हो रही, इमाम भी इमाम था, अल्लाह ने उसे मजबूती दी थी, कुरान शरीफ लाया सीने से लगा के, जहां डांस पार्टी हो रही थी वहां रहल पर रख के बैठ गया, तुम नाचो मैं कुरान पढ़ूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ यार, हम भी अगर अपनी पे आ जाए तो कुछ ना कुछ तो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आएगा इनकलाब। अब्बा कहते हैं कि लड़के नहीं मान रहे, लड़के नहीं मान रहे, कुरान लेकर बैठते, देखो कैसे नहीं मानेगा। अब यार गुनाहगार जरूर थे, मगर कितना भी गुनाहगार होगा, नाम का भी मुसलमान है, मगर कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? हम गुनाहगार जरूर है, मगर कुरान की तौहीन बर्दाश्त कर लेंगे। अगर कुरान पे हल्का से भी हमारा हाथ पैर कुछ लग जाए धोखे से, तो 10 मरतबा जब तक नहीं चूम ले, जब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। गुनाहगार होना जरूर है, मगर कुरान की अजमत तो है ना। अब जब इमाम साहब खाली आते तो इमाम साहब को पता है मेरी किसी को मानना नहीं है, मैं खाली जाऊंगा, लोग पकड़ के मुझे कहीं उठा के भी घर आ गए।